हेलो दोस्तों, मैं रोहित राज आप लोग को ग्रुप डी के लिए सेट करवा रहा हूँ। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको सेट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, सेट नंबर फर्स्ट है जो कि ग्रुप डी के लिए, सिर्फ ग्रुप डी के लिए स्पेशल। ठीक है, चलिए, तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। चलिए आइएगा, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोला गया है सब्जी के उत्पादन में भारत विश्व में कैमा स्थान है। सब्जी के उत्पादन में भारत विश्व में कैमा स्थान है? बोलिएगा दूसरा स्थान है। कोई दिक्कत? सब्जी के उत्पादन में भारत विश्व में कैमा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये तो पहला हो गया। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब आरंभ हुआ था? भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ था? बोलिएगा 1952 में। कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब हुआ था? 1952 में। चलिए ठीक है। ए टेल ऑफ टू सिटीज, ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है? चलिए बताइएगा, ए टेल ऑफ टू सिटीज का लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस। बुक का नाम क्या है? ए टेल ऑफ टू सिटीज। ठीक है, लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस। चलिए, माई स्टोरी, माई स्टोरी ठीक है, किसकी आत्मकथा है? माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है बताइए तो बोलिएगा मार्टिना नवरातिलोवा। क्या? नवरातिलोवा। मार्टिना नवरातिलोवा का आत्मकथा है क्या? माई स्टोरी। चलिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बोलिएगा 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। चलिए, वह प्रथम देश कौन है जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? पहला देश कौन है जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? बोलिएगा न्यूजीलैंड। कोई दिक्कत? न्यूजीलैंड पहला देश है जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। ठीक है। बर्ड बाच इंस्टीट्यूट क्या है? बर्ड बाच इंस्टीट्यूट कहाँ है? बोलिए। बर्ड बाच इंस्टीट्यूट कहाँ है? वाशिंगटन में। बर्ड बाच इंस्टीट्यूट कहाँ है? वाशिंगटन में। कोई दिक्कत? चलिए, प्रकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? बोलिए, प्रकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? बोलिएगा 30। प्रकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, आइए, बोला गया है खाद्य पदार्थ का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? कौन एसिड के द्वारा? बोलिएगा बेंजोइक अम्ल द्वारा। खाद्य पदार्थ का संरक्षण कौन सा एसिड द्वारा? बेंजोइक अम्ल द्वारा। ठीक है, चलिए, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? बोलिएगा डी डुवे। डी डुवे कब किए थे? 1958 में। आत्महत्या थैली कौन है? बोलिएगा लाइसोसोम। आत्महत्या थैली लाइसोसोम। ठीक है, चलिए, लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को क्या कहा जाता है? बोलिएगा जनता का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, नाइट ब्लाइंडनेस, बर्नदानता में क्या होता है? एक नाइट ब्लाइंडनेस होता है रतौंधी, जो कि विटामिन ए के कमी से होता है। आइए, वर्णांधता, वर्णांधता में आप क्या नहीं कर सकते हैं? तो बोलिएगा लाल हरा हम पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? वर्णांधता में हम लाल और हरा को पहचान नहीं पाते हैं। लाल आपको हरा दिखेगा, हरा आपको लाल दिखेगा। चलिए, क्या बोला गया? केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह तथा केंद्रीय असेंबली में बम कौन फेंके थे? बोलिए, केंद्रीय असेंबली में बम कौन फेंके थे? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। केंद्रीय असेंबली में बम कौन फेंके थे? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। चलिए, क्या बोला गया है? राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 की अध्यक्षता में कौन किए थे? 1949 में किनकी अध्यक्षता में किया गया था? किसका? राष्ट्रीय आय समिति का। बोलिए, पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया था। क्या? राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किनकी अध्यक्षता में किया गया था? पीसी महालनोबिस के द्वारा। ठीक है, चलिए, सुंदरबन या मैंग्रोव डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा
कहाँ है? सुंदरबन या मैंग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत किन्हीं को? आइए सेट नंबर हम लोग 2 देख लेते हैं। चलिए, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तीस्ता किसकी सहायक नदी है? बोलिएगा ब्रह्मपुत्र की। चलिए, मेरी इक्वाना कविताएं किनकी द्वारा लिखी गई थी? बोलिए, मेरी इक्यावन इक्यावन है। ठीक है, यहाँ पे इतना माथा दर्द देता है नहीं, ये लोग लिखे मेरी 51 होना चाहिए, मेरी 51 ऐसे लिखिए ना। मेरी 51 कविता किसके द्वारा लिखा गया था? बोलिए, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखा गया था, मेरी 51 कविताएं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किए थे? हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई थे। ठीक है, चलिए, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर कौन लिखे थे? APJ अब्दुल कलाम। कोई दिक्कत? विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम। क्या बोला गया? द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। कोई दिक्कत? चलिए, सबसे पुराना वाद्य यंत्र क्या है? बोलिएगा बीना है। कोई दिक्कत? चलिए, कोणार्क सूर्य मंदिर और किस नाम से भी जाना जाता है? बोलिए तो। कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, ये क्या लिखा हुआ है? योर्स फॉर लाइफ का नारा कौन दिए थे? बोलिए, योर्स फॉर लाइफ का नारा किसका है बताइए? तो बोलिए गोदरेज कंपनी का है। ठीक है, प्रसिद्ध शिव स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? गोवा राज्य में। शिव स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है प्रसिद्ध? बोलिए, गोवा राज्य में। काकतीय का शासक कौन था? काकतीय वंश का शासक कौन था? बताइएगा हमको। और काकतीय कहाँ का शासक था? आंध्र प्रदेश का। कोई दिक्कत? मांडू की रानी रूपमती का संबंध कहाँ से? बाज बहादुर से। किससे? बाज बहादुर से। कोई दिक्कत? चलिए, सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? बोलिएगा महाराष्ट्र में। सह्याद्री पर्वत कहाँ है? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र का रंग क्या है? बोलिएगा नीला। चलिए, फार्मोसा किसका पुराना नाम है? बोलिएगा ताइवान का। आराम हराम है नारा कौन दिए थे? बताइए। बोलिएगा जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? बाल श्रम का निषेध किया जाता है, उससे संबंधित है। ठीक है, क्या अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? बाल श्रम का निषेध द्वारा। चलिए आइएगा सेट नंबर 3। चलिए, मनसबदारी प्रथा का सबसे पहला प्रथम प्रयोग कौन किए थे? बोलिएगा अकबर ने किए थे। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत? मनसबदारी प्रथा का सब प्रथम प्रयोग कौन किए थे? बोलिए, बोलिएगा अकबर। पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एस राधा कृष्णन। ठीक है, चलिए हमको बताइएगा ताशकंद युद्ध कब हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था शायद। ठीक है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966। कोई दिक्कत? चलिए, विधवा गृह का स्थापना कौन किए थे? प्रोफेसर DK कार्वे। क्या? प्रोफेसर DK कार्वे ने किए थे। ठीक है, केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? बोलिएगा केरल।
36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 में। किस राज्य से संबंधित है? बोलेगा सिक्किम। और कैमा राज्य बना था सिक्किम? बोलेगा 22वां राज्य बना था। ठीक है, कोई दिक्कत? 36वां संविधान संशोधन किस राज्य से संबंधित है? बोलेगा सिक्किम। कब हुआ था? 1975 में। सिक्किम भारत का कैमा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। चलिए, अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, क्या हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? परमाणु बम गिराने का आदेश कौन दिए थे? हैरी ट्रूमैन। कोई दिक्कत? चलिए, गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? मोहम्मद गौरी के गुलाम थे और गुलाम वंश के संस्थापक भी थे। ठीक है, चलिए, राग भैरवी कब गाया जाता है? राग भैरवी कब गाया जाता है? बताइए। सुबह में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का समय कितना देरी है? बोलिएगा 70 मिनट। ध्वनि का इकाई क्या होता है? बोलिएगा डेसिमल। ध्वनि का इकाई क्या होता है? डेसिमल। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप -273.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए, हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में है कौन है? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। कोई दिक्कत? चलिए, जौनपुर शहर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किन्हीं को? चलिए, आइएगा सेट नंबर 4। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? बोलिएगा यकृत में। कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? यकृत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्या बोला गया है? बोलिए। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में क्या हुआ था? विभाजित हुआ था। समझे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम विभाजित कब हुआ था? बोलिएगा 1969 में। किसके अथी राष्ट्रपति के कथी कारण हुआ था? बताइए। इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। ठीक है, कौन हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए, आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? रॉकेट में। ठीक है, चलिए, विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार किनको मिला है? मैडम क्यूरी को। रेडियो का खोज किए थे। क्या? वो रेडियो नहीं, सुनने वाला नहीं। ठीक है, रेडियो तत्व का। ठीक है, कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। क्या? बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्याज में भोजन का संचय सेलुलोज के रूप में होता है। भोजन का संचय किस रूप में होता है प्याज में? बोलिएगा सेलुलोज के रूप में। चलिए, कोई दिक्कत? हिटले कमीशन का संबंध किससे? श्रम से, मतलब मजदूरी से। विजयनगर साम्राज्य के भगना शेष किस नदी के किनारे है? बोलिएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे है। गांधी जी ने जिन्हें कायदे आजम की उपाधि दी थी। ठीक है, किनको दिए थे? जिन्ने को कायदे आजम की उपाधि कौन दिए थे? गांधी जी ने। चलिए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। बेल्लारी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। चलिए,
ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? शून्य। ठीक है। पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? बोलिएगा 10। हाथी गुफा कहाँ है? उड़ीसा में। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशीओरकर बीमारी होती है। ठीक है। लाइमस्टोन का कायांतरित रूप क्या है? संगमरमर। ठीक है। लाइमस्टोन का कायांतरित रूप क्या है? संगमरमर। हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश का संस्थापक बृहदर्थ थे। ठीक है। नहीं, हर्यक वंश का शासक संस्थापक कौन थे बताइए आप लोग? हमको लगता है बिंदुसार था। ठीक है, मुझे जहाँ तक याद है, ऐसे मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड। हर्यक वंश का संस्थापक वही होना चाहिए, बिंदुसार या बिंबिसार। बोलिए, हर्यक वंश का शासक बिंबिसार, समझे? क्या? बिंबिसार। और अंतिम शासक कौन थे? नागदशक। चलिए 5वां सेट पे आइएगा। फ्रेंच इंडिया की राजधानी बोलिए कहाँ थी? पौंडीचेरी। बाड़गा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी में रहती है। कौन? बाड़गा। हैजा कॉलरा जीवाणु बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है। ठीक है। कॉलरा और हैजा किससे उत्पन्न होती है? बैक्टीरिया से। कोई दिक्कत? चलिए, साइलेंट वैली कहाँ है? बोलिएगा केरल में। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था? 1952 में। कोई दिक्कत? ब्रोमीन धातु साधारण ताप पर द्रव की अवस्था में होता है। ब्रोमीन एक धातु है जो कि हमारे कमरे के टेम्परेचर पे क्या होता है? तरल अवस्था में होता है, मतलब द्रव्य होता है। कोई दिक्कत? तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? बोलिएगा उसके ताप के सूचक होता है। कोई दिक्कत? सूर्य से पृथ्वी तक की गर्मी किसके माध्यम से आता है? विकिरण विधि द्वारा। यदि गैस है, ठीक है, गैस पे कोई चीज़ चढ़ा हुआ है और उसका डंटी गर्म हो जाता है, किस विधि द्वारा होता है? बोलिएगा चालन विधि द्वारा। कोई दिक्कत? चलिए, भारत में स्पीड पोस्ट का सेवा कब स्टार्ट हुआ था? 1986 में। भारत में प्रथम मकबरा किसका था? नसरुद्दीन महमूद का। ठीक है। चलिए, नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? सिंदूर। कोई दिक्कत? तेल और प्राकृतिक गैस क्या होता है? ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। कोई दिक्कत? मकराना क्या? एक मार्बल है, मतलब कि संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम 1928 में मिला था। कहाँ मिला था? स्वर्ण पदक ओलंपिक में कहाँ मिला था? एम्स्टर्डम 1928 में। लाहोत्सो पर्वत शिखर कहाँ है? नेपाल में। लाहोत्सो पर्वत शिखर कहाँ है? नेपाल में। कोई दिक्कत? लोहे में जंग लगने के मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन एवं नमी। ठीक है। जमायते इस्लामी बांग्लादेश की राजनीतिक दल है। जमायते इस्लामी क्या है? बांग्लादेश के राजनीतिक दल है। कोई दिक्कत? ग्रेनाडा कैरेबियन सागर में स्थित है। ग्रेनाडा कहाँ है? कैरेबियन सागर में है। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान कहाँ रहा था? नालंदा। एक चीनी यात्री आए थे नालंदा, उनका नाम क्या था? ठीक है। उन्होंने किस पुस्तक लिखे थे जो बताइए? CUK पुस्तक लिखे थे। और कौन थे? ह्वेन सांग, एक चीनी यात्री थे जो यहाँ पढ़ने आए थे, पढ़ने के बाद वो शिक्षक भी बने वहाँ। ठीक है। गांधी जी,
किससे प्रभावित हुए थे? लियो टॉलस्टॉय से। कोई दिक्कत? किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। दिल्ली लाहौर बस सेवा उद्घाटन कब हुआ था? 1999 में, 20 फरवरी 1999 में। ठीक है। खजुराहो मंदिर कितना वर्ष पुराना है? 1000 वर्ष। 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ है? आयोजित हुआ था हरिद्वार में। ठीक है। भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन 19 जून 1999 को हुआ था। ठीक है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गावस्कर को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था। कोई दिक्कत? पिनाक भारत का एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। क्या है? बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। गांधी फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड प्राप्त है। 8 ऑस्कर अवार्ड किसको प्राप्त है? गांधी फिल्म को। ठीक है। सूर्य का व्यास कितना है बताइए? 13,92,000 किलोमीटर। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, यहीं तक था। कितना सेट कराए हैं अभी आपको? बोलिएगा 6 सेट। प्रत्येक दिन आपको 6 सेट मिलेगा। थैंक्स वाचिंग के लिए। 6 सेट आपको फास्ट रिवीजन का मिलेगा, फिर आपको साइंस का मिलेगा, फिर आपको रीजनिंग मिलेगा। ठीक है। और फिर आपको मैथ मिलेगा। मतलब चारों चीज़ मिलेगा। ठीक है। आज यहीं तक रहने दीजिए।